हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा एक नया चैनल है जिसमें टेट से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी करा जाएगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो ELPS थ्योरी से रिलेटेड है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं और पूछा भी जाता है। एक टेट एग्ज़ाम का है, सीजी टेट एग्ज़ाम का, जिसमें से इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। ये थ्योरी के बाद हम लोग का जो प्रश्न मिला है उसे देख लेंगे और जो जो प्रश्न बनता है उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए जान लेते हैं ELPS थ्योरी क्या है। ELPS थ्योरी, इसका फुल फॉर्म होता है E से एक्सपीरियंस, जिसका मतलब होता है अनुभव। L से लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा। P से पिक्चर, पिक्चर का मतलब होता है चित्र। और S से होता है सिंबल, लिखित चित्र। तो ELPS का फुल फॉर्म होगा एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल। सन 1984 में पामेला लिबेक, इन्होंने इस सिद्धांत को विकसित किया है। तो विकसित करने वाले का नाम है पामेला लिबेक, और कौन से सन में किया था? सन 1984 में। चलिए सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। ELPS का सिद्धांत क्या है? ELPS एक शैक्षणिक दृष्टिकोण, पेडागोजिकल अप्रोच है, जो बच्चों को ठोस अनुभवों से अमूर्त गणितीय प्रतीकों की ओर ले जाता है। मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य है गणित को समझना आसान बनाना है। ELPS के चरण, तो ELPS के चरण होते हैं 4। देख लेते हैं इसके 4 चरण को। अनुभव, जिसे एक्सपीरियंस कहते हैं, ठोस वस्तुओं का उपयोग करके गणितीय अवधारणाओं को सीखना, जैसे कि गिनना 1 2 3, ये ऐसे गिन सकते हैं। मौखिक भाषा, लैंग्वेज, अनुभव का वर्णन करने के लिए भाषा का उपयोग करना, जैसे कि 3 गेंदें। हमारे सामने मान लो बात ये 3 गेंदे हैं, जिसके पहले हम गणना किए 1 2 3। अब 3 गेंदों को शब्द हम बताएंगे कि कितने गेंदे हैं। 1 2 3 मतलब 3 गेंदे हैं। शब्द हम बता दिए 3 गेंदे हैं। उसके बाद देख लेते हैं चित्र, पिक्चर, अवधारणाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाना, जैसे कि 3 गेंदों का चित्र बनाना। तो हम लोग 3 गेंदे का चित्र बना लिए ऐसे। फिर है लिखित प्रतीक, सिंबॉलिक, सीखी गई अवधारणाओं को लिखित प्रतीकों में सामान्यीकृत करना, जैसे संख्या लिखना है 3। तो 1 2 3 कितनी संख्या है गेंदों की? 3। तो इसको एक रूप दे देते हैं, सिंबॉलिक रूप 3। 3 गेंदों को 3 से दर्शा दिए। इस प्रकार से रहेगा। आगे ELPS का उपयोग क्यों किया जाता है? यह सीखने की प्रक्रिया को ठोस और संवादात्मक बनाता है। दूसरा, यह छात्रों को गणितीय अवधारणा को अधिक प्रभावशाली ढंग से समझने में मदद करता है। तीसरा, यह समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच जैसी कौशल विकसित करता है। चलिए प्रश्न जो बनता है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन, ELPS का पूरा नाम क्या है? तो ELPS का पूरा नाम है एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल, मतलब अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक। शॉर्ट में अ, भा और ची, अपरा भी बोल सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में ELPS बोलते हैं, तो इसको हिंदी में अ, भा, ची, अपरा, इसका शॉर्ट रूप। नेक्स्ट, ELPS सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों को ठोस अनुभव के माध्यम से गणितीय अवधारणा सिखाना है, ताकि वे मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ELPS के कितने सिद्धांत कितने चरण है? तो इसके 4 चरण होंगे। ELPS 4 चरण, 1 2 3 और ये 4, मतलब 4 चरण होंगे ELPS के। नेक्स्ट प्रश्न, यह सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। यह सिद्धांत गणित और अन्य विषयों को सीखने के लिए एक रचनात्मक और प्रभावी दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो छात्रों को समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच जैसे कौशल विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न, इस सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो इस सिद्धांत को किसने विकसित किया, इनका नाम क्या है देख लेते हैं। इस दृष्टिकोण का उल्लेख डॉक्टर पामेला लिबेक ने अपने शोध में किया था।
और कब किया था? सन 1984 में। नेक्स्ट प्रश्न, ईएलपीएस सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है? यह मुख्य रूप से प्राथमिक और आधारभूत स्तर पर गणित और संख्यात्मक सिखाने में उपयोग होता है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर करेंगे और गणित में संख्यात्मक सिखाने में उपयोग होता है। चलिए, अब इससे संबंधित जो प्रश्न बने हैं, एक मेरी बुक में है प्रश्न और एक सीजी टेट का है, जो प्राइमरी नहीं सॉरी मिडिल लेवल में आया था, मतलब वर्ग 2 के लिए जो पात्रता परीक्षा दिलाते हैं उसमें आया हुआ था। उसका एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये टेट एग्जाम का है और यह पेपर 2022 का है। ये लगभग 2022 का ही है आई थिंक, और मैं ही दिलाई थी पेपर। गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव मतलब प्रतीक का प्र और चित्र का ची और भाषा का भा, जिसे बताई थी, इनका उपयोग निम्न क्रम में किया जाता है। मतलब इसका सही क्रम हमें बताना है। ऑप्शन दिया है ए ची प्र भा अ, और बी है प्र ची अ भा, और सी अ प्र ची भा, और डी है अ भा ची प्र। तो इसका सही क्रम बताना है। तो सही क्रम होता है ELPS, इंग्लिश में आप किए तो, और हिंदी में अभाची प्र, मतलब अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, ELPS सिद्धांत में प्रयुक्त होता है अ न्यूनतम आधारित परिवर्तन, ब परंगति, स संसाधन सहायक सामग्री का प्रयोग, और अंतिम है द उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, इन सभी का प्रयोग होता है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सभी नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले टॉपिक में हम गणित की प्रकृति के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो मॉडल रहते हैं सीखने के मॉडल, उसके बारे में देखेंगे।